नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार साहू राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र होती है और इसमें हम ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा और अनुमस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर को देखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या होती है ब्रेन। तो ये देखिए हमारा ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है। ब्रेन के मुख्यतः कितने भाग होते हैं आपको पूछा जाए तो ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। याद रखिए ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन और एक होता है मिड ब्रेन। तो ये ब्रेन के मुख्यतः 3 भाग हैं। अब उसके बाद याद रखिए कि हाइंड ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं। हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम, उसके बाद दूसरा भाग है पोन्स और तीसरा भाग क्या है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा क्या गया है हमको कि हृदय को कौन कंट्रोल करता है। तो हमारे हृदय को कंट्रोल कहाँ से होता है? ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा से होता है। मेड्यूला ऑब्लांगाटा के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसका एक होता है मुख्य कार्य। मुख्य कार्य में इसके आते हैं आपका श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है, परिसंचरण और हार्ट बीट को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो ये सारे के सारे किसके काम है? ये काम है मेड्यूला ऑब्लांगाटा के। ठीक है, और ये मेड्यूला ऑब्लांगाटा किसके भाग है? हाइंड ब्रेन के भाग है। और इसके ऑक्सिलरी फंक्शन भी होते हैं, सहायक कार्य होते हैं। सहायक कार्य में आते हैं जैसे आपका हिचकी आना, ठीक है, उबासी आना, ठीक है, खर्राटे लेना, तो ये सारे क्या होते हैं? तो ये सभी इसके ऑक्सिलरी फंक्शन में आते हैं। ठीक है, ये इसके सहायक कार्य में है। इनके बिना व्यक्ति की डेथ नहीं होती, बट इसके मुख्य कार्य के बिना श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इनके बिना क्या होता है? व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेड्यूला हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो क्या करता है? हृदय को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है? ठीक है, तो विचारों का संग्रहण कहां पर होता है? तो देखिए ये ब्रेन के भाग है। तो ब्रेन के सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है हमारा अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में क्या होती है? तो सेरिब्रम होता है। ये सेरिब्रम क्या है? अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम की बात करें तो इसमें भी याद रखना 4 लोब होते हैं अलग अलग, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पेरियोटल लोब और टेम्पोरल लोब। और इसमें एक हार्ड डिस्क के तौर पर क्या होता है? हमारा हिप्पोकैम्पस होता है। क्लियर है? यहाँ पे सेरिब्रम क्या होता है? तो हमारा एक्चुअल जो माइंड होता है, माइंड का मैक्सिमम भाग 75% भाग वो क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है। और सेरिब्रम में ही क्या होते हैं? तो सारे विचार यहीं पर बनते हैं। ठीक है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंटेलिजेंस माइंड कहते हैं, बुद्धिमत्ता का केंद्र कहते हैं। हमारा जो एकाग्रता डिसाइड होता है, एकाग्र कौन व्यक्ति कितना एकाग्रता से कार्य करता है, तो एकाग्रता भी कहां से डिसाइड होती है? सेरिब्रम वाले भाग से। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी यहीं से होता है, विजडम पावर भी यहीं से आती है, हमारा विल पावर भी यहीं से, ठीक है, डिसाइड होता है। क्लियर है? और उसके बाद ये सारे विचार जो चल रही होते हैं, जैसे हम भाषण भी देते हैं तो हम कौन से भाग का यूज कर रहे होते हैं? हम अपने सेरिब्रम के फ्रंटल लोब वाले भाग का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेरिब्रम से और क्या होता है? तो देखो भाषा की समझ, जो हम लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करते हैं तो उस भाषा को समझ जाते हैं, तो भाषा की समझ भी हमारे सेरिब्रम से हुई होता है। ठीक है, कहां से होता है? भाषा का ज्ञान, भाषा की समझ या भाषा का ज्ञान भी कहां से होता है? हमको सेरिब्रम वाले भाग से होता है। ठीक है, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग जो कैलकुलेट करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग जो कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेशन जो होती है वो भी हम कहां से कर रहे होते हैं? तो अपने सेरिब्रम वाले भाग से ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो चल रहे होते हैं विचार हमारे सेरिब्रम में, वो सब के सब क्या होता है? आज जो चल रही होती है विचार, कल तो भूल नहीं जाते, कल वो याद रहती है। तो वो कल कहां पे याद रहती है? तो वो सारे याददाश्त हमारी इस हिप्पोकैम्पस पे पड़ी होती है। एच मतलब होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या है? तो मानव शरीर में याद रखना ये ब्रेन का हार्ड डिस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस नामक एक एरिया होता है जहां पे क्या होती है? सारे विचारों का संग्रहण होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको
पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हमको जो है 1 साल 2 साल 3 साल की जो चीजें होती हैं या याद नहीं रहती, ठीक है, जबकि 5 साल 7 साल के ऊपर की जो चीजें होती हैं, जनरली हम लोग जो स्कूल गए रहते हैं, ठीक है, दूसरी चौथी पांचवी में जो स्कूल गए रहते हैं तो स्कूल की सारी चीजें हमको याद रहती है, बट बचपन में 1 साल 1.5 साल में हम क्या करते हैं एग्जैक्टली वो हमको याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, इसका बहुत बड़ा रीजन है, याद रखिए। तो इसका रीजन ये है कि याद रखना, ये जो हिप्पोकैम्पस होती है ये खुद ही 4 से 5 साल में डेवलप्ड होती है। तो 4 से 5 साल तक हमारा मेमोरी जो है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस जो होती है ब्रेन की, वो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली बना नहीं रहता। 4 से 5 सालों में बन के तैयार होता है, उसके बाद की चीजें फिर क्या होती है यहाँ पे स्टोर होती जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विचारों का संग्रहण हमारे कहाँ पे होगा, सेरिब्रम में होगा, ठीक है। यदि आपको सेरिब्रम नहीं दिया रहे, सिर्फ अग्र मस्तिष्क दिया रहे तो अग्र मस्तिष्क को लेना, अग्र मस्तिष्क और सेरिब्रम दोनों दिया रहे तो सेरिब्रम में देना, क्योंकि अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले भाग में होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है, ठीक है। तो हार्ट की समस्या का निदान कहां से होता है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला देखिए, पहले है बीसीजी। तो बीसीजी क्या है, एक टीका है। बीसीजी का क्या होता है, टीका। किसके लिए लगाते हैं बीसीजी का टीका, ये टीबी रोग के लिए, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस रोग के लिए, ठीक है, इसको क्षय रोग या क्षमा रोग भी कहते हैं। तो टीबी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिली क्लेमेटी, ठीक है, गुएरिन होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब उसके बाद देखिए ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, ये किससे होता है, ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। मस्तिष्क में जो चीजें चल रही होती है वो, ठीक है, वो एक ग्राफ के रूप में शो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी, ठीक, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियो, देखो कभी भी बायोलॉजी में कार्डियो शब्द सुनो, कार्डियक शब्द सुनो तो उसका सीधा मतलब कहां से होता है, हार्ट से कनेक्शन होता है। तो ईसीजी हमारे किससे संबंधित है, हमारे हार्ट से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है। और यहां पर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हृदय की समस्या का निदान करने में हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद याद रखना एक होता है पीसीटी। पीसीटी मतलब पेशेंट कैरियर टेक्नीशियन को बोलते हैं हम लोग पीसीटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, 7%, 14% और 12%। तो देखते हैं ब्रेन का वजन कितना होता है। तो वजन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे याद रखिए, जैसे आपको पूछा जाता है कि लीवर का वजन कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में रेलवे एसएससी, ठीक है, व्यापम के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लीवर का वजन कितना होता है, तो याद रखना 1.5 kg होता है, या फिर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद याद रखिए लंग्स का, तो बोथ लंग्स का वजन कितना होता है, तो 1.3 kg होता है, 1.3 kg। उसके बाद याद रखिए ब्रेन का, तो ये जो ब्रेन का वजन होती है ये याद रखिएगा मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। या मेल में ये वजन होता है 1450 ग्राम, कितना होता है, 1450 ग्राम मेल में होती है, और फीमेल में कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। एवरेज वेट पूछे, आपका एवरेज वेट पूछे तो कितना होगा, 1400 ग्राम, ठीक है। तो मेल में कितना होता है ये वजन, मेल में होता है 1450 ग्राम और फीमेल में कितना होता है, 1350 ग्राम। एवरेज पूछा जाए तो 1400 ग्राम। उसके बाद याद रखना आपको पूछेगा किडनी का वजन, किडनी का वजन। तो किडनी का वजन कितना होता है, तो ये मात्र होता है हमारे शरीर में 140 ग्राम का। कितना ग्राम का होता है किडनी, 140 ग्राम, बहुत ही कम वजन का होता है, ठीक है। उसके बाद हमको पूछा क्या गया है, ये जो वजन है ये कुल बॉडी वेट का कितना होता है, तो याद रखना ब्रेन का वजन शरीर के कुल भार का कितना होता है, 2% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के कुल भाग का 2% होता है हमारा ब्रेन का वजन। क्लियर है। चलिए, अब कई लोग को ऐसा लगता है कि मेल का ब्रेन का वजन ज्यादा है तो मेल में ज्यादा कैपेसिटी होगी, फीमेल में कम है तो फीमेल में कम कैपेसिटी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो उसमें उसके साइज से कोई लेना देना उसका नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, रेटिना पर ठीक है,
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल प्रतिबिंब से दुगना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी होता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए हमारा जो आंख होता है, ठीक है, आंख में कौन सी लेंस होती है, तो आंख में हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हमारे आंख का लेंस कैसे व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और उत्तल लेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा, ठीक है। वास्तविक और क्या बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है हमारा कौन सा, ये लेंस। तो रेटिना पर हमारे उत्तल लेंस होते हैं, तो ये भी कैसा बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो यहां पर देखिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। यही इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुगना नहीं बनता, ठीक है, दुगना नहीं बनता, उससे छोटा ही बनता है, ठीक है। और ये कैसे बनाते हैं, वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक, क्लियर है। अब बोलोगे सर हमको तो सीधा सीधा दिखाई देता है, आप बोल रहे हैं हमारा आंख का जो लेंस है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिए हमारे ब्रेन का जो फंक्शनिंग ऐसे रहता है कि वो जो उल्टा प्रतिबिंब को हमको सीधा करके दिखाता है, बट बनता कैसे है रेटिना में प्रतिबिंब, तो उल्टा ही बनता है। देखिए इस लड़की का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाया गया है, देखो इस लड़की से ये किरणें यहाँ पर जा रही है, ये किरणें यहाँ पर जा रही है लेंस से, ठीक है। लेंस से गुजरने के बाद जो ये जो आने वाली किरणें हैं जहां पर मिलते हैं इन लोग, ठीक है, रेटिना पर, वहीं पर क्या होते हैं, इनका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखिए लड़की अभी सीधा है और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, जबकि ब्रेन हमारा इसको हमको कैसे करके दिखाता है, सीधा करके दिखाता है। ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम से संबंधित है, ठीक है। तो याददाश्त व भूख लगना, सोचना, अनैच्छिक क्रियाएं, मांसपेशी के घुमाव व नियंत्रण। तो सेरिब्रम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में याद रखना, ठीक है। सेरिबेलम क्या है, तो ये हमारे हाइंड ब्रेन का भाग होता है, जबकि सेरिब्रम क्या होता है, वो हमारे अग्र मस्तिष्क या फिर फोर ब्रेन का भाग होता है। ये जो एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिए, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम ये क्या होता है, तो इसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है, छोटा दिमाग कहा जाता है, छोटा दिमाग, ठीक है। तो मानव शरीर का छोटा, ठीक है, छोटा दिमाग किसको कहते हैं पूछा जाए तो सेरिबेलम को कहते हैं। और ये क्या होती है, तो ये तीन तरीके का काम करता है, ठीक है। कौन कौन सा काम करता है, तो पहला काम होता है इसका शरीर संतुलन, शरीर को संतुलित करके रखा रहता है। जो हम बैलेंसिंग खड़े हैं यहाँ पे, वो किसके कारण, इसी के कारण। तो उसके बाद मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशी पर जो नियंत्रण होता है, ठीक है। हमारे हाथ पर को हम जहां पर चाहे वहां पर मूव कर सकते हैं, तो ठीक है, मांसपेशी पर नियंत्रण भी कहां पे होता है, सेरिबेलम भाग वाले भाग में होते हैं। और तीसरा इसका काम है, ये जो तीसरा काम है बोलने पर नियंत्रण, बोलने पर नियंत्रण, ठीक है। तो ये तीन तरीके के काम किसके होते हैं, सेरिबेलम के होते हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, याददाश्त व भूख लगना तो नहीं होता, सोचने का काम भी ये नहीं करता, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं भी नहीं करता। ये क्या करता है, मांसपेशी के घुमाव व नियंत्रण, यहाँ पे लिखा है ना मांसपेशी पर नियंत्रण, तो ये सेरिबेलम के काम होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरेस्टिंग एक पॉइंट याद रखिए, जब ओवर ड्रिंकिंग करते हैं कोई भी लोग, ठीक है, जो ओवर ड्रिंकर होते हैं, तो जब ओवर ड्रिंकिंग करते हैं तो उसका सेरिबेलम उस टाइम पे काम नहीं करता, ठीक है। ओवर ड्रिंकिंग से कौन सा भाग काम नहीं करता ब्रेन का, तो सेरिबेलम वाला भाग काम नहीं करता। अब सेरिबेलम वाला भाग काम नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है, उसका शरीर पे संतुलन क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर को संतुलन कौन कर रहा है, सेरिबेलम कर रहे हैं। अब सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा है तो शरीर संतुलन खो जाएगा। इसीलिए जो ओवर ड्रिंकर लोग रहते हैं वो, ठीक है, ठीक से खड़े नहीं हो पाते। उसके बाद मांसपेशियों पर नियंत्रण ही नहीं रहता, ठीक है। गुस्सा दिला दो, किसी के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं, ठीक है, मांसपेशी पर कंट्रोल ही नहीं रहता, कहीं भी चल देते हैं, कहीं भी, ठीक है, हाथ पांव उड़ जाता है उन लोग का। और ये तो सब परिचित हो ही गया होगा, ठीक है। ओवर ड्रिंकर जो लोग होते हैं उन लोग अधिकतर बोलते ही रहते हैं, जो ब्रेन में आया बोलते ही रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो किसके कारण होता है, इसी के
कारण इस टाइम पे हमारा सेरिबेलम है वो काम नहीं कर रहा होता है, इसी कारण हम ये सारे चीजें ओवर ड्रिंकर वाले में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या कहलाता है या क्या होता है, इसको पूछा गया है। तो देखिए दो न्यूरॉन के बीच के जो स्थान होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो पहले तो न्यूरॉन जानिए, न्यूरॉन क्या होते हैं। तो ये होता है न्यूरॉन, इस तरीके से दिखता है हमारा न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। न्यूरॉन के मुख्य कितने भाग होते हैं, तीन भाग। एक होता है इसका डेंड्रॉइड वाला भाग, डेंड्रॉन कहते हैं। एक होता है साइटोन और एक होता है एक्सॉन, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन ये डेंड्रॉइड वाला भाग होता है। ये बीच के भाग को बोलते हैं हम लोग साइटोन, क्या बोलते हैं, साइटोन। और ये अंतिम भाग होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, तो ये तीन क्या है, ब्रेन के किसके, न्यूरॉन के तीन मुख्यतः भाग हैं। ये है क्या, तो याद रखना ये जो न्यूरॉन होती है ये मस्तिष्क की इकाई कहलाती है। तो मस्तिष्क की इकाई यूनिट ऑफ ब्रेन किसको कहते हैं, न्यूरॉन को कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद याद रखिए न्यूरॉन के तीनों भाग डेंड्रॉन, एक्सॉन और साइटोन, ये एक न्यूरॉन। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके बारे में याद रखिए, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल, मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, लंबा सेल, ये हमारा न्यूरॉन होता है। इसके बारे में पॉइंट फैक्टर याद रखिए। अब ये एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है। क्लियर। और ये दोनों न्यूरॉन आपस में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। तो पहले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला भाग, ठीक है, पहले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला भाग दूसरे न्यूरॉन के किससे कनेक्टेड रहता है, दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से ऐसे कनेक्शन रहता है। तो इनके बीच का जो स्थान रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये वाला जो स्थान है इस स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में ऐसी सूचनाओं का ऐसे आदान प्रदान होता है। तो इस जंक्शन को हम लोग को बोल दिया जाता है, इस जंक्शन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन। ठीक है, इस जंक्शन को न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन कहते हैं। इसके बीच का जो गैप का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा ये न्यूरॉन है। और उसके बाद न्यूरॉन के बीच जो कनेक्शन होती है, यहाँ पर जो कनेक्शन वो इस तरीके से रहता है, इनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक सोडियम धातु भरा रहता है। ठीक है, सोडियम धातु। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रेन में सर्वाधिक कौन सा धातु पाया जाता है, तो सोडियम धातु पाया जाता है। ब्रेन में याद रखना, ब्रेन हमारा टोटल बॉडी के जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसका 20% ऑक्सीजन अकेले कौन यूज कर लेता है, ब्रेन यूज कर लेता है। ठीक है, और ब्रेन में एनर्जी वसा के फॉर्म में रहती है, इसको भी याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सिनेप्स, बीच के गैप को सिनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉड व कोन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो रॉड व कोन सेल कहां पर पाई जाती है, तो ये हमारे आंखों में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है, हमारे आंख में। ये देखिए ये हमारा आंख है, क्लियर है। और इस आंख की ये जो रेटिना वाले भाग होते हैं इसमें कोन सेल होता है और इसमें रॉड सेल होते हैं। क्लियर है। ये जो रॉड सेल होता है ये याद रखना, ये ब्लैक और व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के प्रति संवेदनशील होता है। मतलब हमें जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो दिखाई देता है वो रॉड सेल के कारण दिखाई देता है। और ये याद रखना, ब्रेन से ये रॉड सेल है, ये जानवरों में पाया जाता है। जानवरों में कोन सेल नहीं पाया जाता और इंसानों में रॉड सेल भी पाया जाता है और कोन सेल भी पाया जाता है। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट के प्रति संवेदनशील कौन होता है, रॉड सेल। जबकि अदर जितने भी रंगीन चीज होते हैं सभी रंगीन चीज के प्रति कौन संवेदनशील होता है, कोन सेल। तो ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ के हमको जितना भी कलर दिखाई देते हैं किसके कारण, कोन सेल के कारण दिखाई देते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट किसके कारण दिखाई देता है, तो रॉड सेल के कारण। तो याद रखिए जानवरों में कोन सेल नहीं होता, इसलिए जानवर को सभी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है, तो हमारे आंखों से संबंधित है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशी क्रियान्वित होती है। तो कौन कौन सा ऐसा इसमें से काम दिया गया है वो स्वेच्छा से होता है। तो कौन सा काम है जो स्वैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो देखो मेंढक का कूदना, मेंढक अपनी इच्छा से कूदता है, स्वैच्छिक
स्वैच्छिक क्रिया होती है। पेट में भोजन की गति, पेट में भोजन की गति स्वेच्छा से नहीं होती। आप एक बार खा लिए तो वो डाइजेस्ट होगा ही होगा, आप चाहो फिर भी होगा, नहीं चाहो फिर भी होगा, तो ये हमारा स्वेच्छा से नहीं होता। हृदय का धड़कना, ये भी स्वेच्छा से नहीं होता। हृदय के धड़कन को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। आपको बोला जाए कि 1 मिनट के लिए हृदय को रोक दो तो रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, उसमें हमारा कोई इच्छा नहीं चलता, तो ये भी स्वैच्छिक क्रिया नहीं होती। हाथ का लिखना, ठीक है, हाथ पे देखो मैं लिख रहा हूं, जो चाहूं वो लिख सकता हूं, तो ये हमारे स्वेच्छा की क्रिया होती है। तो ये दोनों है स्वेच्छा की क्रिया, ए और डी। कहाँ में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारी स्वैच्छिक क्रिया होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो हृदय की, ठीक है, हृदय की कार्य विधि स्वैच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है? तो वो एक अनैच्छिक क्रिया, उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। मांसपेशियों का जो कंट्रोल होता है, गति होती है, वो एक स्वैच्छिक क्रिया होती है। चलो तो यहां पर देखिए ओपन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के ताप नियमन थर्मोरेगुलेशन को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ताप नियमन मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल कहां से होता है? तो ब्रेन में एक भाग होती है जिसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, ये ब्रेन का एक भाग होता है थैलेमस। और थैलेमस क्या है? तो एक प्रकार का ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो क्या करता है? तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग हार्मोन का निर्माण करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बैलेंस रहता है। तो ये हाइपोथैलेमस के कार्य याद रखना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये कितने सारे कार्य करते हैं? तो पहला तो याद रखिए हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो टेम्परेचर को। दूसरा कार्य इसका क्या होता है? भूख और प्यास लगाना, भूख और प्यास, ठीक है। तो जिस टाइम पे हमको खाने की आदत है उसी टाइम पे एग्जैक्टली हमको भूख लगता है। इसका मतलब ये है कि उसी टाइम पे हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट होता है, तो हमको भूख लगती है। उसके बाद जितने भी फीलिंग होती है, भावनाएं होती हैं, तो भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण, ठीक है, जैसे गुस्सा आना, घृणा आना, क्रोध आना, प्यार आना, ये सब एक भावना है। तो भावनाओं पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये इसके मुख्यतः 3 काम है। तो टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। कहां पर होती है? तो हमारे ब्रेन में होती है। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मस्तिष्क या न्यूरॉन से संबंधित या फिर, ठीक है, नर्वस सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसी डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड और ये संस्था है भिलाई छत्तीसगढ़।